अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज इसहाक डार साहब ने जो है बजट पेश कर दिया। मेरे ख्याल में वैसे तो रिसर्च करनी चाहिए कि इसहाक डार शायद पाकिस्तान के वो वाहिद वज़ीर ख़ज़ाना जिन्होंने सबसे ज़्यादा दफ़ा बजट पेश किया होगा। 4 दफ़ा तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में पेश किया, 1 दफ़ा शायद आसिफ अली ज़रदारी की बिल बनाया था, पेश शायद किया कि नहीं मुझे अब याद नहीं है। फिर ज़ाहिर है 99 की गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने पेश किया और अब भी उन्होंने बजट पेश कर दिया और आइंदा भी पता नहीं किसकी हुकूमत आती है। अगर फिर नवाज लीग की हुकूमत आती है तो फिर भी इसहाक डार साहब भी बजट जो है पेश कर रहे होंगे। बजट जो था ना उसके बारे में बहुत सी लोगों को बहुत से तवक्कुआत ये थी कि शायद इलेक्शन में जाना है तो ये इलेक्शन का बजट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मुराद दे दी जाएंगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये बजट जो है वो एक रियलिस्टिक बजट है। यानी कि इसमें सिर्फ इलेक्शन को सामने नहीं रखा गया कि हम सब कुछ तबाह कर दें इकॉनमी का और हम चले जाएं लोगों को बहुत ज़्यादा मुराद दे के, क्योंकि जाहिर है अगर वो खुद भी समझ रहे हैं कि हम अगली दफ़ा आ सकते हैं इक़्तिदार में तो आके उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। दूसरी बात ये कि फिर इनके ऊपर आता कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाह करके चलेगी। तो इसहाक डार साहब ने एक रियलिस्टिक बजट पेश किया है, यानी कि उन्होंने राह मुतय्यन की है, सिमत मुतय्यन किया है कि आगे हम कैसे अब चलेंगे और उसमें आईटी सेक्टर को जिस तरह से सहूलियात दी गई हैं, एक तो एसएमई का उसको दर्जा दे देंगे, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का उसको दर्जा दे दिया गया, यानी कि अगर बैंक उनको कर्जा देंगे तो बैंकों को उसके ऊपर रियायत मिलेगी। फिर कर्जा आईटी सेक्टर में स्टार्टअप को कर्जा देने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फिर जो आईटी इंपोर्ट $50,000 तक की जो हार्डवेयर मंगवाएंगे उसके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है। यानी कि आईटी इंडस्ट्री बने, आईटी के जरिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि आप इंडिया को देख लें वो कहाँ पहुंच चुका है। देखिए इंडिया के अंदर भी रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे भी हर चीज़ हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। फिर 1980 की दहाई में जब डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच रहे थे तो उन्होंने इस पॉलिसी को ख़त्म किया। मनमोहन सिंह आए, उन्होंने बहुत सी इस्लाहात जो थी वो मुतारिफ करवाई और उसमें ये भी था कि अब हुकूमत के से निकले और प्राइवेट सेक्टर आए और प्राइवेट सेक्टर आके चीज़ें संभाले, उनके मुल्क के अंदर फिर सरमायाकारी होनी शुरू। आप अभी देख लें कि उन इस तमाम कसाद बाजारी के बावजूद कि रूस यूक्रेन की वॉर, कोरोना, उनका जीडीपी कहाँ पे पहुंचा हुआ है और हमारा जीडीपी कहाँ पे ऊपर है। यानी कि उनका जीडीपी चाइना से भी ज़्यादा है और आप ये देखें कि यूके और जर्मनी का माइनस में जा रहा है। आईटी इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो कर रही है इंडिया। तो वो बहुत बड़ी इकॉनमी बन गई हुई है, बहुत बड़ी मंडी बन गई हुई है, फ़िल्म इंडस्ट्री उनकी सबसे बड़ी बन गई हुई है। आप नेटफ्लिक्स पे देखो, प्राइम पे देखो, उनके सीज़न भरे हुए हम कहीं पे नज़र भी नहीं आ रहे होते। उनके साथ एक हमसाया मुल्क इकट्ठे हम हुए थे और हम उनसे आगे जा रहे थे, हम तरक्की में उनसे आगे थे। लेकिन हमारे यहाँ पे जब आमरीत आती है, हाइब्रिड रिजीम्स आती हैं जिनको तजर्बात करने का बड़ा शौक होता है तो फिर हमें पीछे धकेल दिया जाता है। किसी की जंगें भी हम लड़ते हैं, हम जंगें लड़ने का भी तो बहुत शौक है ना, तो जहाद करने का भी बड़ा शौक है। तो उसके ज़रिए भी जो हमारी तरक्की है वो रुक जाती है। फिर यहाँ से जब हमारी ब्रेन ड्रेन होते हैं तो फिर हम कहते हो लोग भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हो, क्यों ना भागे। हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे यहाँ पे जो उनके लिए सहूलियात की कमी हो जाती है, जो हम अपनी इंतहा पसंदी दिखाते हैं मजहबी तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, तो उससे भी बच्चा घबरा जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तो आपके दूसरे ममालिक के साथ तय होती है, उसके ज़रिए भी लोग जाते हैं। जैसे कतर जो है उन्होंने बढ़ा रहे हैं वो शरह के जो पहले पाकिस्तानी उनके पास आते तो उससे ज़्यादा वो बढ़ा रहे हैं। इस तरह यूएई के साथ भी कुछ मामला तय पा रहे हैं, कुवैत के साथ भी पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोग हमारे जो है बाहर जाते हैं, भी बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं। कुछ कोरोना की तरह की वजह से बैकलॉग था तो भी खुला तो लोग जो हैं वो काफ़ी बाहर जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, जाएंगे तो तरसीलाते ज़र पाकिस्तान आएगी और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाता है। पाकिस्तानी वो भी ज़रूरी नहीं के साथ डॉक्टर इंजीनियर जा रहा होता है, आपके पाकिस्तान के अंदर वो भी जा रहा होता है कि जो मज़दूर तबका होता है। यहाँ पे तनख्वाहें कम होती हैं, अगर यहाँ पे आपको 20,000 25,000 मिल रहे होते हैं, वहाँ पे जाकर 50 60 70,000 रुपये मिल रही होती है तो वो घर वालों को भी कुछ भेज देते हैं, वो अपना भी कर लेते हैं। और इस बजट के अंदर जो तनख्वाह है वो 1 से 16 वालों की 35% बढ़ाई गई है। हालांकि सारा मैं कल गई तो इर्द गिर्द सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द सारे जो सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे 100% तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन चले 35% बढ़ाई गई। जो उनका टारगेट ये कि महंगाई कम की जाएगी, जो 29% उससे 21% में लाएंगे। कम से कम उजरत 32,000 रुपये की गई है, वो मेरा ख्याल है 40,000 कर देनी चाहिए थी और पेंशन 17.5% है, 20 कर देनी चाहिए थी।
और 17 से 22 कैरेट वालों की 30% जो है वो तनख्वाह जो है वो बढ़ाएगी। चलो इस महंगाई में ये एक रिलीफ है कि कुछ तनख्वाह के अंदर इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स नया अभी कोई ख़ास लगा नहीं है, इंडस्ट्री के ऊपर तो बिल्कुल ही उन्होंने नहीं लगाया है। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मराद दी गई है, जो डायमंड कार्ड का इजरा किया जाएगा, यानी कि फ्री पासपोर्ट होगा, फिर उनका ममनुआ बोर लाइसेंस कोई होगा, फिर उसके बाद उनको इमिग्रेशन में सहूलियात मिलेंगी, और उसके अलावा उनको जो वहाँ पे कौंसलेट होगी वहाँ पे उनको सहूलियात मिलेंगी। तो इसमें लोगों को इनकरेज करने के लिए कि जो $50,000 सालाना भेजेगा तरसीलात ज़र में, उसको ये इमरात मिलेंगे। और सारी दुनिया ये करती है, यूएई ने गोल्डन वीज़ा का इजरा किया था, उसकी वजह ये कि अपने उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है वो पहुँचाई जाए। और हमारा कोई जो पाकिस्तानी बाहर मौजूद है, 80 लाख के करीब बाहर मौजूद है, तो वो जो रेमिटेंस थी कम हुई थी, उसकी एक वजह यही थी कि जो हमारा इंटर बैंक और जो हमारा ओपन बैंक था, ओपन जो था उनके अंदर रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो हुंडी वगैरह से पैसे आते। वैसे अब तो एक पॉलिसी और भी आ रही है कि $1,00,000 तक आप ला सकते हैं जब आप पाकिस्तान के अंदर आए, तो शायद उससे भी हुंडी वगैरह जो है उसका डिस्करेज होगा वो सारा भी। तो ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी गई, आईटी के शोबे पे और ज़राअत के शोबे पे दो पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई कि यानी कि जो मियारी बीज है उसकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ख़त्म किया गया, ज़रियालात के ऊपर टैक्स ख़त्म किया गया है, 50,000 जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा, और सोलर के ऊपर जो है वो भी टैक्स की बड़ी छूट हो गई। यानी कि सोलर की जो बैटरियां हैं, सोलर का जो इन्वर्टर है, सोलर की जो मशीनरी है, उसका जो खाम माल आना उसके ऊपर इन्होंने रियायत दे दी है। तो उससे अब ये होगा कि जो आपकी सोलर है वो सस्ता होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोलर लगवाएंगे। सोलर लगवाएंगे तो आपको बिजली के लिए जो फर्नेस ऑयल है वो कम से कम जो है वो करना पड़ेगा, आपको दरामद करना पड़ेगा। तो जब वो कम से कम आप दरामद करेंगे तो जाहिर है आपका फिर उसमें भी एक तो ज़र मुबादला बचेगा, दूसरा बिजली की भी जो कीमतें बढ़ानी पड़ती है वो भी कम होती जाएगी, तो गरीब बंदे को रिलीफ मिलता जाएगा। अमीर सोलर लगा लेगा, गरीब को उसके ज़रिए रिलीफ मिल जाएगा। अब है तापी गैस, तो हम कब से सुन रहे हैं, लेकिन अब सुन रहे कि तुर्कमानिस्तान से गैस आ रही है तो उससे प्राइस कम हो जाए। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि जी आगे जाके भी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी। तो अल्लाह करे कि जी मुल्क के अंदर खुशहाली आए, मुल्क के अंदर कुछ मामला सीधे होने शुरू हों और मुल्क कोई तरक्की करे, कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए। गरीब बंदा पिस रहा है जी बहुत ज़्यादा इस मुल्क में। और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है कि 93 लाख ख़ानदान जो है उनको 8,000 रुपया जो मिलता है वो मिलेगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, उनमें भी बच्चों की तादाद को बढ़ा दिया गया। अंडर ग्रेजुएट को स्कॉलरशिप दी जाएंगे। बेनज़ीर नशनुमा प्रोग्राम के तहत भी जो है बच्चों को 32 लाख बच्चों तक कर दिया गया, जिनको वज़ाइफ मतलब उनकी खुराक वगैरह के लिए पैसे जो हैं वो मिलेंगे। यूथ स्किल्स के लिए भी लोन रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमने ये किया हुआ है कि हम अपनी बाबू जो है ना पढ़ाइयों जो रवायती दे के बाबू क्लास निकाल रहे हैं, उतनी हमारे पास नौकरियां होती नहीं हैं। फिर उन सबका ये होता है कि हमें सरकारी मुलाजमतें मिल जाएं जो एजुकेशन हासिल की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने यूथ को स्किल्ड एजुकेशन देना शुरू करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। कि देखिए हम एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढने जाते हैं, हमें मिल ही नहीं रहा होता। आपके जब घर बन रहे हैं, घरों के अंदर मसला आ रहा है, आपके अच्छे इलेक्ट्रिशियन आएंगे, वो पैसे भी कमाएंगे और आपके काम भी अच्छे होंगे। आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिल रहा होता, आपको स्किल्ड लेबर, ये जो आपके मेसन्स वगैरह होते हैं, ये नहीं मिल रहे होते स्किल्ड। मैंने अपने घर के अंदर जब घर बनाया तो मुझे एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला था। मैं जिस इलेक्ट्रिशियन से मैंने सारे घर का काम कराया, बड़े मसले निकल रहे होते हैं। तो अगर आपकी स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन आएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल भी होंगे और उनकी भी रोज़गार चलेगा। क्योंकि हर बंदा ग्रेजुएट करके MA करके वो नहीं बैठ सकता जाके एक सरकारी नौकरी के ऊपर। फिर वो बाहर के मुल्क जाएंगे, जब बाहर के मुल्क से आते हैं, वहाँ से नौकरियाँ निकलती हैं स्किल्ड लेबर की, तो वो उसके ज़रिए बाहर के मुल्क जाके अपने ख़ानदान को भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी वो ज़र मुबादला जो है वो भेजेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले भी हमने कहा था कि जो आपका फ्रीलांसर है, जैसे स्टार्टअप के लिए 5 अरब रखा है, उस स्टार्टअप को अगर यूनिवर्सिटी से उसको मिल जाता है लैपटॉप और वो IT का पढ़ता है, ये इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करता है, अगर वो अच्छा स्टूडेंट है उसको लैपटॉप मिल जाएगा, आगे आएगा उसको स्टार्टअप के लिए अपना पैसा मिल जाएगा, तो वो फिर IT के अंदर काम करेगा और IT के शोबे के अंदर मजीद वो करेगा। ज़राअत सबको पता है जी,
اب ہم بمپر کراپ ہوئی ہے لیکن رائس ہمارا کم ہے، تو ہمیں خوراک میں خود کفیل ہونا ہے اور ہمیں خوراک کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ یہ بھی ہماری ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم بن سکتا ہے۔ تو چیزیں اچھی ہیں اس بجٹ کے اندر، اب اللہ کرے کہ ہمارے ملک کی سمت درست ہو، ہمارا ملک ترقی کی راہ کے اندر چل پڑے۔ ابھی بجٹ آیا ہے، لوگ اس پہ طرح طرح کے تبصرے کریں گے، کچھ اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے، تاجر طبقے کی اپنی ہوں گی، تنخواہ دار طبقے کی اپنی ہوں گی۔ ہر بجٹ سے ہر کوئی خوش نہیں ہو سکتا ہے، اور لیکن ہم کوشش کریں گے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو بہتر کرے اور غریب کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی، اللہ حافظ۔